शाहीन बाग की तरह जिस तरह ये तहरीक मुतासिर है, तो मेरा ये सवाल है, जिस तरह जामिया मिलिया इस्लामिया में 30 जनवरी को एक शख्स आकर फायरिंग करता है और उसमें शादाब नामी एक तालिब इल्म ज़ख्मी होता है, और वो दिन अहमियत का हामिल भी इस वजह से है कि उस दिन गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनको कत्ल किया था, शहीद किया था। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे जामिया मिलिया में जो फायरिंग? मैं जो भी जामिया मिलिया में वाक़या हुआ है उसकी पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करती हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि अगर हम एहतजाज कर रहे हैं, हम मुखालफत कर रहे हैं, तो हम बहुत पुरसुकून तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको वो एहतजाज पसंद नहीं आ रहा है तो आप भी बहुत पुरसुकून तरीके से उसकी मज़म्मत करो या मुखालफत करो। इस तरह से गोली चलाना, वो भी सरेआम पुलिस के सामने, ये सरासर जुल्म नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात, ये इस बात का भी सबूत दे रहा है कि उन लोगों पर हमारा एहतजाज इतना भारी पड़ रहा है कि वो बौखला चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, तो सरेआम गोलियां ही चला दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं और जैसा हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं वैसा रिज़ल्ट हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो इसी तरीके से एहतजाज हमें जारी रखना है जब तक कि ये CAA का जो भी एक्ट और कानून है वो वापस नहीं होता, क्योंकि ये सिरे से ही गलत है और ये मजम्मत करने वाला कानून ही है। यहाँ पर जो हम एहतजाज कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बताने के लिए आए हैं कि सिर्फ़ आदमी ही नहीं, औरतें भी इस चीज़ का मुखालफत कर रही हैं और इस चीज़ का एहतजाज कर रही हैं। यहाँ हम औरतें घरों से निकल कर रोड पर आकर एहतजाज कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये कानून ही गलत है। और ये किसी एक मज़हब की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हम देश के लिए लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम ये साबित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम देशभक्त हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, और हम देश का भला चाहते हैं। और एक्चुअल में हम ही देश का भला चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने इस कानून की मुखालफत की है तो वो हम मुसलमानों ने ही शुरुआत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे फिर बाकी लोग भी हमारे साथ इस तहरीक में जुड़े हैं। और सबसे बेहतरीन जो मेरा भी पसंदीदा शेर है, मैं उससे हम सब ख़वातीन को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, स्पेशली मुस्लिम ख़वातीन को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लहान आँखों में ख्वाब देखा है। लोग याद रखेंगे सदियों तक इस बात को कि नकाब में भी हमने इनकलाब देखा है। तो आज हम यहाँ पर इनकलाब लाने के लिए ही आए हैं कि कल को अगर हमारा जो भी मुस्तकबिल रहेंगे, जो हमारे आने वाली मुस्तकबिल की नस्लें रहेंगी, वो हमसे पूछेंगी कि जब जुल्म हो रहा था, जब कानून में बदलाव हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, तो तब तुम लोग क्या कर रहे थे। तो हम कम से कम बोल सकें, हम उस कानून की मजम्मत कर रहे थे और हम उन लोगों के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे थे। न्यूज़ में भी मैंने देखा है, और शायद हो सकता है कि यहाँ मालेगांव में भी लोगों पर इल्ज़ाम लगे होंगे कि यहाँ पे जो औरतें आ रही हैं एहतजाज करने के लिए, वो 500 रुपया लेकर एहतजाज कर रही हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मेरे हस्बैंड असिस्टेंट मैनेजर हैं इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी, नंबर 1 कंपनी इन्फोसिस में। ही इज़ एन असिस्टेंट मैनेजर। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई एम हियर and I am earning sufficient enough money, and we both are earning so much. Even my husband is a well earning and well educated, even I am well educated and well earning person. Still I am here. Now you tell me, do you think कि I am just here for 500 rupees? क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर एहतजाज करने आई हूँ तो मैं 500 रुपये के लिए आई हूँ? बिल्कुल भी नहीं। शायद मेरी माहाना जो मेरी तनख्वाह है वो 500 रुपये का कई गुना करेंगे, तब जाके मेरी एक दिन की कमाई है। तो मैं सिर्फ 500 रुपये के लिए यहाँ एहतजाज करने नहीं आई हूँ। और यहाँ पर मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ या औरतें हैं जो सिर्फ 500 रुपये के लिए तो कतई नहीं आएंगी यहाँ पर एहतजाज करने के लिए।
फिर भी हम यहाँ पर अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो कुछ तो वजह है, कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कहीं तो गलत हो रहा है। हम 3 तलाक के मसले पर खामोश रह गए, हम बाबरी मस्जिद के मसले पर खामोश रह गए, लेकिन सवाल अब देश का है, इस पर हम खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें सिखा के गए हैं कि जिस देश में रहो, जिस मुल्क में रहो, उस मुल्क से मोहब्बत करो और उस मुल्क के लोगों से मोहब्बत करो। जो ये खबर फैला रहे हैं या जिन लोगों ने ये खबर दी है कि 500 रुपया लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाइए। हम ज़रूर 500 से तो ज़्यादा ही आप लोगों को दे देंगे और हमारा साथ दीजिए। Ma'am, my question is that when it's been already announced by our CM Uddhav Thackeray that we will not allow them, the central government, to implement this law, NRC, CA and NPR in a state in Maharashtra. So should we stop protesting after his statement? Not at all, because it is not about one state. It is about the whole country. It is just one state has announced. I think every state should announce this, and I think it should not stop till the whole country. It will be on the country level. So it is not about the only particular state. It is about the whole nation. It is about the whole country. So what if one state is not allowing? What other state? And what about the whole country? बारात में कुछ लोगों का, शहर के कुछ लोगों का ये कहना है और उनके बयानात आ रहे हैं कि जिस तरह शाहीन बाग में एहतजाजी धरना हो रहा है बिना किसी क़यादत का, तो मालेगांव में जो कि 10 से 12 लाख आबादी पर मुश्तमिल एक शहर है, यहाँ क्यों लोग अलग अलग क़यादतों में बटे हुए हैं? कुछ लोग अपनी सियासी रोटियाँ सेक रहे हैं और कुछ लोग अपना नाम चमकाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या वजह है कि शाहीन बाग से हमारे इस एहतजाजी धरने में एक फ़र्क ये है कि हम अलग अलग बैनर तले बटे हुए हैं, हम अभी इस मामले में क्यों मुत्तहिद नहीं हैं? ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझसे पूछें। मैं अभी स्पीच भी दी तो मैंने यही बोला कि अगर हम पर जुल्म हो रहा है तो उसकी क्या वजह है? क्या वो वजह हम ही है क्या? हम जब यहाँ मालेगांव से बाहर निकलते हैं ना, तब हम हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, बट जब हम मालेगांव के अंदर होते हैं ना, तब हम या तो दखनी और मुस्लिम अंसारी होते हैं, या तो फिर हम सुन्नी 24 होते हैं, या तो हम शिया होते हैं, या तो बोरी होते हैं, बट हम मुसलमान नहीं होते। मुसलमान हम कब होते हैं? जब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। या तो हम यहाँ पे दखनी वाले हैं, या तो अंसारी वाले हैं, या तो कांग्रेस वाले हैं, या तो बीजेपी वाले हैं, बट हम मुसलमान नहीं हैं यहाँ पे। तो हम मुसलमान कब बनेंगे? और अलग अलग एहतजाज करने में हम थोड़े ही दिखेंगे। तो ये अच्छा है कि वो सारी चीज़ें भूल कर, अगर अभी वो सब मसले में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो ज़रूरत है खुद देश को बचाने की, हमारे मज़हब को बचाने की, हम खुद को बचाने की। तो ये सब तो झगड़े बाद में भी चलते रहेंगे। तो अगर हम लोग थोड़ी दूसरी जगहों पे थोड़े झुंड में अगर हम लोग एहतजाज करेंगे तो हम थोड़े ही दिखेंगे। तो हम पावरफुल कब दिखेंगे? जब हम एक ही जगह एहतजाज करेंगे और एक साथ ही इकट्ठा होंगे, तो हम उनको अपनी यूनिटी बता पाएंगे, हम उनको अपनी इकाई बता पाएंगे। हम उसी बात का तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि इनमें आपस में खुद ही यूनिटी और इकाई नहीं है, तो ये क्या हमसे लड़ेंगे? क्योंकि आपने बताया कि आप पूना में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉई हैं, वहाँ काम कर रही हैं। तो मेरा ये सवाल है, आपके जो कलीग हैं वहाँ पर, तो NRC और CA का जो मामला आजकल मुल्क भर में चल रहा है, तो इस ताल्लुक़ से उनके कुछ तासुरात आपको देखने मिलते हैं क्या? उनमें खुशी का माहौल है या वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ इस तरह का रद्द-ए-अमल आपको देखने मिल रहा है? देखिए, जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, अब उन लोगों को बता दिया गया कि ये मुसलमान हैं, ये ऐसे हैं, इनको निकालना है, बट उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि ये ऐसे नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जो मेरे कलीग्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। जब आप, ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाई किसी एक कौम से होए, हमारी लड़ाई एक कौम से नहीं है, हमारी लड़ाई तो जो हुकूमत के हुक्मरान हैं उनसे है, हमारी लड़ाई हिंदुओं से है ही नहीं।
हमारी लड़ाई तो उन लोगों से है जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं, जो खुद को राजा बना के और खुद ही महाराजा बन के और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं और उनको लग रहा है हम सब कर सकते हैं, और जिन्होंने एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट कर लिया। हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई मोदी और अमित शाह से है, हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है। हम इस मुल्क के लोग हैं और इस मुल्क की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये मुल्क में एकता है और इकाई है। और हम खुद जब अहद पढ़ते हैं स्कूलों में तो हम यही पढ़ते हैं, भारत मेरा मुल्क है और सब भारतीय मेरे भाई और बहनें हैं। तो उसी तरह जो गैर मजहबी लोग होते हैं वो भी इसी तरीके की सोच रखते हैं। सिर्फ ज़रूरत ये है कि हम उनके बीच में जाकर उनकी सोच को सुने और उनसे पूछें, तभी तो। अगर आज शाहीन बाग में लोग एहतजाज करें तो वहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, उन मुसलमान औरतों को खाना कौन खिला रहा है? सिख लोग खिला रहे हैं वहाँ पर। अगर आप लोग न्यूज़ में देखेंगे तो पंजाब से सिख लोग आ रहे हैं वहाँ उन लोगों को खाना खिलाने के लिए। और जो भी जामिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ते, वहाँ हिंदू भी पढ़ते हैं। तो प्रोटेस्ट जो भी होते हैं वहाँ पर हिंदू लोग भी शामिल हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है ही नहीं, ये तो देश का जो संविधान है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, ये उसको बचाने की लड़ाई है। क्योंकि अगर संविधान में ही छेड़छाड़ हो जाएगी तो जिस बात का हमें फ़क्र है वो फ़क्र ही नहीं रह जाएगा। शर्जील इमाम पर जिस तरह सेडिशन चार्जेस लगे, बगावत का जो इल्ज़ाम लगा और उनको गिरफ़्तार किया गया और उन पे सख्त मुकदमात जारी हैं, तो इस ताल्लुक़ से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? अगर इस तरह के मामलात यहाँ होना शुरू हो जाएँ या मुल्क भर में होना शुरू हो जाए तो आपको क्या लगता है मुल्क की आवाम को ख़तरा है? डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से वाक़यात और हालात सामने आ रहे हैं तो ये सबको जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो ये जुल्म इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और फिर ये रुकेगा नहीं। इसकी कोई हद नहीं है, ये शुरुआत है, सिर्फ ये शुरू हो चुका है और हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तो अगर अभी से हम थक गए या थक हार के बैठ गए तो फिर इस जुल्म की कोई इंतहा नहीं है और कोई हद नहीं है। तो इस पर फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज फुल स्टॉप नहीं लगाया तो हम कभी नहीं लगा पाएंगे। मेरा नाम आफरीन बानो जावेद अनवर है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं पुणे में रहती हूँ, पुणे में जॉब करती हूँ, बट मेरा नेटिव प्लेस मालेगांव है।